श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 4, ऑडियो 50। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से सद्भावनाओं की अभिवृद्धि होती है और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आहार का मन से सीधा संबंध है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन की उक्ति तथ्यों पर आधारित है। भारतीय धर्मशास्त्रों में व्रतों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। शरीर से मन बनता है, संयम को ही तप कहते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं उसको पढ़ते हैं। शक्तियों, सिद्धियों और विभूतियों का उद्गम तप साधना। दूध को गर्म करने से उसका घृत वाला अंश मलाई के रूप में ऊपर तैरने लगता है। गर्मी से पिघलकर विशेष पत्थरों के भीतर रमा हुआ शिलाजीत बाहर निकल जाता है। सूर्य की गर्मी बढ़ते ही सभी प्राणी निद्रा त्याग कर जाग पड़ते और काम में लगते हैं। तप की गर्मी से मनुष्य की अंतश्चेतना जागृत, सक्रिय और सक्षम बनती है। झकझोरने से सोया हुआ व्यक्ति जाग पड़ता है। आंतरिक मूर्छा और उदासी को दूर करने के लिए तपश्चर्या से उत्पन्न उत्तेजना अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहती। उसका प्रभाव संचित कुसंस्कारों को जलाता है और ऐसी अभिनव शक्ति प्रदान करता है जिसके सहारे प्रगति पथ पर द्रुत गति से चलना संभव हो सके। आग तापने से ठंडक दूर होती है। अगति और अकर्मण्यता को निरस्त करने में तप की गर्मी से भी वैसा ही उद्देश्य पूरा होता है। चांद्रायण कल्प में गायत्री उपासना प्रमुख है। यह गायत्री साधना पंचमुखी है। उसके प्राण रूपी प्रकरण 5-5 अध्याय सोपानों में बटे हुए हैं। तप साधना वाला प्रकरण भी 5 भागों में विभक्त है। 5 तत्वों से बना हुआ काय कलेवर, 5 प्राणों से बने हुए चेतना संस्थान भी 5 प्रकार की तपश्चर्याओं से प्रभावित परिष्कृत होते हैं। गायत्री उपासना को सफल बनाने वाली 5 तपश्चर्याएं, पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा मौन, चौथा तितिक्षा, 5वां अनुदान, इन 5 नामों से प्रसिद्ध है। साधना के साथ साथ इनका समन्वय जितना हो सकेगा उसी अनुपात से उसकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उपवास का प्रयोजन है आहार की संयमशीलता और सात्विकता। पापों के प्रायश्चित के लिए तो चांद्रायण, संतापन आदि कितने ही विशिष्ट व्रत हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी एवं साप्ताहिक उपवासों का क्रम कितने ही लोग चलाते हैं। श्रावण, कार्तिक, माघ, वैशाख महीने के पूरे व्रत साधनों का विस्तृत महात्म्य है। रमजान में रोजे तो मुसलमान भी रखते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, गंगा दशमी, नवरात्र आदि पर्वों पर उपवासों की परंपरा है। आहार ना करने से पेट को विश्राम मिलना और उसका नई शक्ति, नई स्फूर्ति अर्जित करना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हितकर है ही, उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। शारीरिक आवश्यकता भूख के रूप में प्रकट होती है और आहार मांगती है। धर्म, श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई संकल्प शक्ति उस मांग को पूरा करने से इनकार करती है। संस्कार और संकल्प के बीच विग्रह खड़ा होता है। समझाकर या बलपूर्वक
संस्कार का दमन किया जाता है और धर्म बुद्धि के सहारे शरीर को संतोष समाधान कराया जाता है। इस अनुशासन स्थापना को तपश्चर्या कहा गया है। इस अभ्यास में अन्य अन्य प्रकार की वासनाओं का दमन समाधान हो सकता है। इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की सफलता से क्रमशः उत्साह साहस बढ़ता चलता है। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जो इस क्षेत्र में पूरी तरह सफल हो सके तो जीवन मुक्त ही कहा जाएगा। उपवास की तपश्चर्या के सहारे आत्मानुशासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता है। उपवास किसे किस प्रकार कितना करना चाहिए, यह साधक की मना स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर है। पूर्ण उपवास तो वही है जो मात्र जल पर रहा जाए। आंशिक उपवास के कितने ही प्रकार हैं। पहला, दूध, छाछ, फलों व शाकों के रस जैसे पेय पदार्थों पर रहना। दूसरा, अन्नाहार छोड़कर शाक, फल, दूध आदि पर निर्वाह करना। तीसरा, एक समय भोजन करना। चौथा, एक अन्न के सहारे रोटी साग दाल भात आदि से पेट भरना। पांचवा, खिचड़ी दलिया जैसी एक ही भगोने में पकाई वस्तु से काम चलाना। उपवास की इन प्रक्रियाओं में से जो जितना कठिन सरल चुनाव कर सके वह उसे अपना सकता है। आस्वाद व्रत इसी उपवास प्रक्रिया का एक अतिरिक्त भाग है। नमक, शक्कर, मसाले छोड़कर बिना स्वाद का भोजन करना इंद्रिय निग्रह का एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें तनिक भी हानि नहीं। खाद्य पदार्थों में उपयोगी क्षारों की मात्रा प्रकृतितः होती है। उसमें ऊपर से नमक शक्कर आदि मिलाने की स्वास्थ्य की दृष्टि से तनिक भी आवश्यकता नहीं है। सृष्टि का कोई प्राणी ऊपर से नमक मसाले नहीं खाता। शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व सामान्यतया खाद्य पदार्थों में ही मिल जाते हैं। जीव को चटोरेपन की आदत डालकर भोजन को अखाद्य बनाया जाता है और उसे अनावश्यक मात्रा में खाकर पेट खराब किया जाता है। मन में चंचलता और तामसिकता की वृद्धि भी उन मिलावटों के कारण ही उत्पन्न होती है। आस्वाद व्रत जिह्वा इंद्री का संयम है। जीव को चटोरेपन के दुर्गुण से छुड़ा लेने में साहसिकता का समावेश है। इसे जीत लेने पर अन्य सभी इंद्रियों पर अनुशासन स्थापित कर सकना सरल हो जाता है। इसमें भी आत्मनिग्रह का, आत्मानुशासन का संकल्प प्रखर होता है और इससे बढ़ा हुआ साहस अन्य कुसंस्कारी दुष्प्रवृत्तियों पर विजय पा सकने में समर्थ हो जाता है। स्वाद छूटने पर जो कुछ खाया जाएगा प्रायः वह सीमित और सात्विक ही रहता है। आहार का संयम मन का संयम होता है और उससे आत्मिक प्रगति में बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए उपवास और उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा आस्वाद व्रत का पालन तपश्चर्या में ही सम्मिलित है। उसका लगातार कितने समय तक पालन किया जाए यह साधक की इच्छा पर निर्भर है। न्यूनतम सप्ताह में एक बार इस तप के पालन का अभ्यास तो करना ही चाहिए। जप, स्तवन, कीर्तन, पठन आदि जिह्वा से किए जाते हैं। इस उपकरण की शुद्धि नितांत आवश्यक है। जिस जीव रूपी बंदूक से मंत्र रूपी कारतूस चलाया जाता है उसकी सफाई पहले ही कर ली जाती है। बंदूक की नली में कूड़ा करकट भरा हो, दवाने का कोड़ा तथा दूसरे पुर्जे अस्त व्यस्त हों तो अच्छे कारतूस होने पर भी
निशाना लगाना कठिन है। बंसी बजाने वाले यह देख लेते हैं कि उसके छेद साफ हैं या नहीं। मैले बर्तन में दूध दोहने या उबालने से उसके फटने की आशंका रहेगी। यही बात अशुद्ध जिह्वा के संबंध में भी है। उसके द्वारा किए गए पूजा उपचार एवं मंत्र साधन सफल नहीं होते। अस्तु उपासना को सार्थक बनाने के लिए जिह्वा शुद्धि की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कहा जा चुका है कि अभक्ष्य आहार से जिह्वा की पवित्रता और आध्यात्मिक क्षमता नष्ट होती है। इसलिए भोजन की सात्विकता पर पूरा पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वाद को जीतना आवश्यक है। इसके बिना आहार को सात्विक रखा ही ना जा सकेगा। चटोरेपन न केवल पेट और स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, वरन मानसिक चंचलता और तामसिकता का भी निमित्त होता है। भोजन पवित्र हाथों का बनाया हुआ हो, पकाने और परोसने वाले के संस्कार आहार में रहते हैं। इसलिए साधक को अपने हाथ का अथवा सुसंस्कारी हाथों का पकाया परोसा आहार लेने की व्यवस्था करनी चाहिए और हर हालत में भूख से कम ही खाना चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ, युद्ध में पाया हुआ धन भी बुद्धि को भ्रष्ट करने का बड़ा कारण है। ऐसे धन से खरीदे गए खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा दूसरे उपकरण आध्यात्मिक प्रगति में घोर बाधा पहुंचाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो उपासना की सफलता सुनिश्चित होती है। जिह्वा का एक कार्य है आहार ग्रहण, दूसरा है उच्चारण। उच्चारण का तात्पर्य है साधक के संभाषण में पवित्रता का समावेश। असत्य भाषण, छल, सेखीखोरी, अवांछनीय परामर्श, अपमान, तिरस्कार, कटुवचन, चुगली, हिम्मत गिराना जैसे अनेक वाणी दोष हैं। इनके रहते भी वाणी की पवित्रता नहीं बन सकती। साधक को नपातुला बोलना चाहिए। व्यर्थ की बकबक करते रहने की आदत पड़ गई हो तो वह दूर करनी चाहिए। अन्य वाणी दोषों को सुधारने के लिए पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में वाणी का विश्राम, निरीक्षण, संशोधन करने के लिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन को वाणी का तप कहा गया है। सुविधानुसार हर दिन जागृत स्थिति में 1-2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। भोजन के समय मल मूत्र विसर्जन में उपासना के समय तो मौन रहने की परंपरा भी है। इसके लिए जिस समय कम जनसंपर्क रहता है उस समय 1-2 घंटे का मौन रखने का नियम बनाना चाहिए। सप्ताह में या महीने में 1 दिन पूरा मौन रखना भी जिह्वा की अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने, पुरानी आदतें भूलने का एक अच्छा उपाय है। शक्ति संचय की दृष्टि से कम बोलना उपयोगी है। जब मनुष्य अधिक दुर्बल हो जाता है तो उसकी वाणी बंद हो जाती है या लड़खड़ाने लगती है। यद्यपि होश हवास बने रहते हैं। बोलने में अंतः शक्तियों पर बहुत जोर पड़ता है। अनेक अवयवों की संयुक्त शक्ति के अतिरिक्त उसमें शरीर की विद्युत शक्ति का भी एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता है। दुर्बलता की स्थिति में उतनी सामर्थ्य न रहने से ही बोलने में कठिनाई होती है। वॉयस ऑफ साइलेंस ग्रंथ में थियोसॉफी के जन्मदाताओं ने यह बताया है कि मौन रहने की स्थिति में दैवी वाणी को सुनने का अवसर मिलता है। कहने और सुनने की दोनों क्रियाएं साथ साथ चलाने में कितनी कठिनाई होती है
यह सभी जानते हैं। ईश्वर की वाणी सुनने, अदृश्य लोक के दिव्य संकेतों को पकड़ने के लिए मौन धारण का अभ्यास करना उचित ही है। गायत्री उपासकों के लिए उपवास, आस्वाद एवं मौन का अभ्यास करने के साथ में जिह्वा के माध्यम से की जाने वाली दोनों ही तपश्चर्याएं आवश्यक हैं। आहार की तामसिकता और अनर्गल वार्ता का संयम करने से जिह्वा में वह शक्ति उत्पन्न होती है जिससे उसके द्वारा की गई जप आराधना सफल हो सके। तीसरा तप है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मोटा अर्थ है वीर्य रक्षा। स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह भी आवश्यक है। इस बहुमूल्य धातु का सूक्ष्म रूप ओजस है। नेत्रों में ज्योति, वाणी में प्रभाव, मस्तिष्क में स्मृति, व्यक्तित्व में प्रतिभा, शरीर में स्फूर्ति, चेहरे पर तेजस्विता, मन में साहसिकता के रूप में यह ओजस ही काम करता है। जीवन ज्योति का आलोक जिस तेल के आधार पर प्रकाशवान रहता है वह वीर रक्षा से ही संचित होता है। आत्मिक प्रगति के लिए प्रचंड संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक आकर्षणों से, कुसंस्कारों के अवरोधों से पग पग पर जूझना होता है। इसके लिए योद्धाओं जैसे शौर्य साहस की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अभीष्ट शक्ति संचय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन का अर्थ आत्मघात नहीं है। पति पत्नी भी दो भाइयों और मित्रों की तरह, दो बहनों एवं सहेलियों की तरह मित्रता और प्रसन्नता भरा जीवन सरलता और सफलता पूर्वक जी सकते हैं। ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भाग वह है जिसमें नर नारी को और नारी नर को कामुकता की दृष्टि से ना देखकर सामान्य प्राणी की तरह देखते हैं। अश्लील विचारों की वासनात्मक कुदृष्टि का समन्वय नहीं होने देते। यदि स्नेह पूर्वक एक दूसरे को देखना आवश्यक हो तो पुत्री, भगिनी या माता की पुत्र, भाई या पिता की पवित्र दृष्टि रखते हुए घनिष्ठता एवं मित्रता का भी निर्वाह हो सकता है। मस्तिष्क को अनावश्यक रूप से उत्तेजित करने में, चिंतन को उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न न होने देने में कामुकता के विचार ही अत्यधिक बाधक होते हैं। कल्पना शक्ति का महत्वपूर्ण भाग इन्हीं कुप्रसंगों का ताना बाना बुनने में नष्ट हो जाता है। कामुक दृष्टि रहने पर नेत्रों की दिव्य दृष्टि का बुरी तरह अपव्यय होता रहता है। ऐसा चिंतन वीर्यपात से भी अधिक हानिकारक होता है। रति कर्म से स्थूल शरीर में जैसी हानि होती है वैसी ही कामुक चिंतन से सूक्ष्म शरीर की प्राण प्रतिभा को क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की तप साधना में न केवल वीर रक्षा का वरन कामुक दृष्टि को निरस्त करने का भी अनुशासन है। गायत्री माता का चित्र युवा नारी का है। उसमें पवित्रता भरी मात्र बुद्धि की श्रद्धा जमाने का एक उद्देश्य यह भी है कि नारी यौवन पर दृष्टि जाते ही उत्कृष्ट चिंतन उभरने का अभ्यास होता रहे। सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि अन्य देवियों की प्रतिमाओं में भी यौवन के साथ भाव भरी श्रद्धा संजोए रहने की मान्यता है। इसी प्रकार देवताओं को रूप यौवन संपन्न बनाकर नारी को यह अभ्यास करने का अवसर दिया गया है कि वे नर यौवन से कामुक उत्तेजना ग्रहण ना करें वरन ईश्वर तुल्य पवित्र मान्यताओं का अभ्यास करें। मीरा आदि की आराधना इसी स्तर की थी। यौवन विकारों को पवित्र चिंतन में परिणित करने की साधना ही
वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसका अभ्यास देव प्रतिमाओं के सहारे किया जा सकता है। सामान्य जीवन क्रम में इस संबंध में अधिक अनुशासन बरतने की मर्यादाएं बनानी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। चौथी तपश्चर्या है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सुविधाओं का स्वेच्छापूर्वक परित्याग और कष्ट साध्य जीवन क्रम का अभ्यास। यह कई कारणों से आवश्यक है। मितव्ययी ब्राह्मण जीवन की स्थिति अपनाने पर ही परमार्थ प्रयोजनों के लिए समय, मन और धन बच सकता है। विलासी व्यक्ति की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं इतनी बढ़ी चढ़ी होती हैं कि उसके लिए परमार्थ प्रयोजन के लिए कुछ कर सकना तो दूर, सोचना तक भी कठिन पड़ता है। अल्प व्यय में निर्वाह करने वाले को कई प्रकार की असुविधाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसका पूर्वाभ्यास तितिक्षा से ही करना पड़ता है। लोक मंगल की सेवा साधना ईश्वर उपासना का अविच्छिन्न अंग है। विराट ब्रह्म की विशाल विश्व की सेवा आराधना से विरत रहकर मात्र पूजा अर्चना से कोई भी जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। सेवा साधना में निरत व्यक्तियों को कितने ही प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। परिव्राजक जीवन की कठिनाई तो सर्वविदित ही है। वानप्रस्थ संन्यास में भी कष्ट साध्य जीवन यापन ही करना पड़ता है। तितिक्षा इसी का पूर्वाभ्यास है, ताकि समय आने पर अभ्यास प्रक्रिया अपनाने में कठिनाई अनुभव ना हो। सच्चाई और न्याय निष्ठा अपनाने वाले को अनीति के विरुद्ध संघर्ष भी करना पड़ता है। इसमें प्रतिपक्षी असुरता के प्रत्याक्रमण होने स्वाभाविक हैं। ईशा, गांधी, सुकरात, दयानंद, मंसूर, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह के बालकों जैसे असंख्य पुरुषों को प्राणों से हाथ धोने पड़े हैं। त्रास तो असंख्यों ने सहे हैं। हिंसक व्याघ्र आदि तो आक्रमण करने से रोकने पर प्रतिरोध करने वाले पर ही टूट पड़ते हैं। असुरता की यही नीति रही है कि वह सज्जनता को अपने अस्तित्व के लिए संकट मानती है और उस पर आक्रमण करती है। जिनके स्वार्थों को क्षति पहुंचती है, वे सब अपने वीराने अध्यात्मवादी से रुष्ट रहते और उसे हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी विपत्तियों में फंसने की जानकारी एवं तैयारी पहले से ही बनी रहे, इसलिए कई प्रकार के काय कष्ट सहने की तितिक्षा को तपश्चर्या माना गया है और साधक को उसका अभ्यास करते रहने के लिए कहा गया है। सर्दी, गर्मी, भूख प्यास सहने का अभ्यास तितिक्षा है। भूमि शयन, बिना जूते के चलना, कम वस्त्रों का उपयोग भी इसी श्रेणी में आता है। बिना दूसरों की सहायता का स्वावलंबी जीवन, अपनी शरीर यात्रा के कार्य अपने हाथों करने का अभ्यास भी इसी प्रयोजन के लिए है। कपड़े धोना, हजामत बनाना जैसे दैनिक आवश्यकता के काम बिना दूसरों की सहायता लिए करने के नियम इसी तितिक्षा तप के अंतर्गत आते हैं। अपनी स्थिति के अनुरूप इसमें से जिनसे जो जितनी मात्रा में बन पड़े उतना कुछ कुछ करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा तप है अनुदान। अपने सुविधा साधनों में कमी करके उस बचत को सत प्रयोजन में लगाते रहना अनुदान अथवा अंशदान है। समयदान, श्रमदान, धनदान आदि इसी वर्ग में आते हैं। अपने धर्म कृत्यों में से प्रत्येक के साथ किसी न किसी रूप में दान देने का विधान जुड़ा हुआ है। विविध प्रकार के दान पुण्य परमार्थ
एवं धर्म कृत्य माने गए हैं। गायत्री अनुष्ठानों के अंत में यज्ञ, हवन, ब्रह्मभोज, प्रसाद वितरण की पूर्णाहुति की जाती है। यह लोक मंगल के लिए अंश दान की ही एक प्रक्रिया है। दान का अर्थ यों मोटे रूप में पैसा देना ही किया जाता है। प्रत्यक्ष दृश्यमान और अधिक स्थूल होने के कारण इसी का दृश्य आंखों से देखा और यश कानों से सुना जा सकता है। अस्तु धन दान ही त्याग बलिदान का, अंशदान अनुदान का प्रतीक बन गया है। जिनके पास धन नहीं है वे भी किसी महादानी की भूमिका समय, श्रम, बुद्धि, प्रभाव आदि ईश्वर प्रदत्त संपदाओं को सत प्रयोजनों में लगाकर निभा सकते हैं। ब्राह्मण, साधु, वानप्रस्थी तथा सेवाभावी स्वयं सेवक धन दान भले ही ना कर पाते हों, पर उनके पास मूल वैभव की कमी नहीं होती। वे लोक हित के लिए धन और धनियों से भी अधिक कार्य कर सकते हैं। अंशदान का अर्थ है अपना उपार्जन तो अधिकाधिक बढ़ाना, पर उसका एक न्यूनतम अंश ही अपने निर्वाह में खर्च करना। शेष जो बचता हो उसे परमार्थ प्रयोजनों में लगा देना। यह अंशदान भी तपश्चर्या का एक रूप है। इसमें अपनी वासना तृष्णा पर, लोभ मोह पर अंकुश रखना पड़ता है। अपनी सुविधाओं को दूसरे उपयोगी कार्यों या व्यक्तियों के लिए निछावर करना पड़ता है। इतनी उदार साहसिकता को जो भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए नियोजित कर सके उसे तपस्वी ही कहा जाएगा। समयदान और धन दान का न्यूनतम अनुदान युग निर्माण परिवार के सदस्यों को ज्ञान यज्ञ के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। ज्ञान घटों की स्थापना से इसी तपश्चर्या का शुभारंभ होता है। अपने युग का सबसे बड़ा परमार्थ ज्ञान यज्ञ ही माना गया है। हमें प्राचीन काल के ऋषियों, महामानवों और देव पुरुषों की तरह बढ़ा चढ़ा अंशदान, पीड़ा और पतन का समग्र निवारण कर सकने वाला ज्ञान दान के निमित्त करते रहना चाहिए। तपश्चर्या का यह पंचम चरण है। इन पांचों को किसी न किसी रूप में कार्यान्वित करने पर ही कल्प साधना का सत परिणाम सामने आता है। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।